नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग फ्री रेंज मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं या अगर आप लोग फ्री रेंज मुर्गी पालन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग फ्री रेंज मुर्गी पालन करते हैं, मतलब अगर आप लोग मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि मुर्गियों के फीड का खर्च कम हो जाता है। मुर्गियाँ बाहर घूमते हैं, बाहर मुर्गियों को कीड़े मकोड़ा मिलता है और उसके साथ साथ मुर्गियों को बहुत सारे हरा चारा भी मिल जाता है और वो मुर्गियाँ खाते हैं और वहाँ से मुर्गियों को बहुत सारा पोषक तत्व भी मिलता है और मुर्गियों का फीड का खर्च भी कम हो जाता है। अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर फ़ायदा ये होता है कि जब मुर्गियाँ बाहर घूमते हैं तब मुर्गियों को बाहर का रोशनी भी मिलता है और उसके साथ साथ मुर्गियों को बाहर का धूप भी मिलता है, जिसके कारण मुर्गियों के पंखों में चमक आता है। मुर्गियाँ देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, जिसके कारण मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है और मुर्गियों को आप लोग एक अच्छे दामों में सेल कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो यहाँ से आप लोगों को 3 नंबर फ़ायदा ये होता है कि जब मुर्गियाँ बाहर घूमते हैं, बाहर दौड़ते हैं तो मुर्गियों के मांस का स्वाद भी अच्छा होता है। मुर्गियों का मांस टाइट हो जाता है, जिसके कारण मुर्गियों को आप लोग एक अच्छे दामों में सेल कर पाएंगे। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गियों को फार्म के अंदर रखकर सिर्फ कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो मुर्गियों का जो मांस है वो नरम हो जाता है और जिसके कारण वो देसी मुर्गियों के मांस जैसा नहीं लगता है। और जब आप लोग देसी मुर्गियों को फार्म के अंदर रखकर कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो आप लोगों को पूंजी भी ज़्यादा चाहिए और आप लोगों का खर्चा भी ज़्यादा होगा। पर अगर आप लोग देसी मुर्गियों को बाहर छोड़कर पालते हैं तो आप लोग कम खर्च में भी देसी मुर्गियों को तैयार कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग 50 या 100 देसी मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को आप लोग घर का बनाया हुआ फीड और घर का जो भी वेस्टेज होता है और अगर आप लोगों के घर में धान, चावल, मक्का, बाजरा होता है, इस तरीके की चीज़ें खिलाकर भी उन्हें तैयार कर सकते हैं। और जब आप लोग इस तरीके की चीज़ें खिलाकर मुर्गियों को तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। जब आप लोग कमर्शियल फीड मुर्गियों को नहीं खिलाएंगे तो कमर्शियल फीड का खर्चा आप लोगों का बच जाएगा और आप लोगों का मुनाफा होगा। अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो 4 नंबर फ़ायदा ये होता है कि देसी मुर्गियों में जो एक समस्या दिखाई देता है वो ये है कि मुर्गियाँ एक दूसरे के पंख नोचते हैं, मुर्गियों को घायल कर देते हैं। ये समस्या आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। देखिए साथियों, जब आप लोग ज़्यादा मात्रा में देसी मुर्गी पालन करते हैं और उन मुर्गियों को जब आप लोग फार्म के अंदर रखकर पालते हैं तो मुर्गियों को स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेस होने के कारण मुर्गियाँ एक दूसरे के पंख नोचते हैं, मुर्गियाँ एक दूसरे को घायल कर देते हैं और बहुत सारे मुर्गियाँ तो मर जाते हैं। और अगर आप लोग उन मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं, बाहर खुले में अगर छोड़ देते हैं तो ये समस्या आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण मुर्गियों के पंख भी अच्छे रहेंगे। और अगर मुर्गियों के पंख अच्छे होंगे, मुर्गियों के पंख अट्रैक्टिव होंगे तो मुर्गियों को आप लोग एक अच्छे दामों में सेल कर पाएंगे। मुर्गियों को सेल करने में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो 5 नंबर फ़ायदा ये होता है कि मुर्गियों का बीमारियों से लड़ने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है। देखिए साथियों, जब आप लोग मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं तो मुर्गियाँ इधर उधर दौड़ते हैं, जिसके कारण उनका एक्सरसाइज भी होता है और इसी वजह से बहुत सारे बीमारियाँ मुर्गियों को आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं। और एक समस्या मुर्गियों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है वो है लंगड़ापन, यानी कि पैरालिसिस का समस्या। और जब आप लोग मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं तो उनका एक्सरसाइज होता है, जिसके कारण ये समस्या भी ज़्यादा मुर्गियों में देखने को नहीं मिलता है। साथियों, ये तो थे फ्री रेंज मुर्गी पालन करने के फ़ायदे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्री रेंज मुर्गी पालन करते समय आप लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना है, यानी कि किन किन गलतियों को नहीं करना है उसके बारे में। देखिए साथियों, अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक गलती कभी भी नहीं करना है, वो ये है कि छोटे चूज़ों को कभी भी बाहर नहीं छोड़ना है। जब मुर्गियों का आधा केजी हो जाएगा तब से ही मुर्गियों को बाहर छोड़ना है। अगर आप लोग छोटे चूज़ों को बाहर छोड़ते हैं तो चील या कौवा उन
चूज़ों को उठा ले जाते हैं, या बाहर जो गंदगी होता है वो गंदगी के वजह से चूज़ों में तरह तरह के बीमार दिखाई देता है, और बाहर ठंड के वजह से भी चूज़ों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं और बहुत सारे चूज़े मर जाते हैं। इसलिए जब उनका आधा केजी हो जाएगा तब से ही उन्हें बाहर छोड़ना है। फ्री रेंज फार्मिंग करते समय 2 नंबर बात आप लोगों को ध्यान ये देना है कि मुर्गियों को कभी भी बाहर बारिश में भीगने के लिए नहीं देना है। अगर मुर्गियाँ बारिश में भीग जाते हैं तो मुर्गियों को सर्दी जुकाम हो जाता है और वही बाद में CRD हो जाता है, और उसके बाद मुर्गियों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए मुर्गियाँ बारिश पर भीग ना पाए इस बात पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। फ्री रेंज फार्मिंग करते समय 3 नंबर बात आप लोगों को ध्यान ये देना है कि मुर्गियों को अगर आप लोग बाहर छोड़ते हैं और अगर वो ठंड का समय है तो कभी भी बहुत ही जल्दी बाहर नहीं छोड़ना है। ठंड के समय में ठंड ज़्यादा होता है, और उस समय अगर आप लोग सुबह जल्दी मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं तो मुर्गियों को ठंड लगता है, और ठंड के वजह से मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं। इसलिए ठंड के समय में बहुत ही जल्दी मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना है, और एकदम शाम के समय तक मुर्गियों को बाहर नहीं रखना है। ठंड के समय में दोपहर के 2 या 3 बजे आप लोग मुर्गियों को फार्म के अंदर बुला सकते हैं। फ्री रेंज फार्मिंग करते समय 4 नंबर बात आप लोगों को ध्यान ये देना है कि मुर्गियों को आप लोग जहाँ छोड़ते हैं वो एरिया जो है वो साफ़ होना चाहिए। वो एरिया अगर गंदा होता है, वहाँ अगर ज़्यादा गंदगी होता है तो उसके वजह से भी मुर्गियों में तरह तरह के बीमार दिखाई देते हैं। इसलिए मुर्गियों को आप लोग जहाँ छोड़ते हैं वहाँ आप लोगों को साफ़ रखना है। फ्री रेंज फार्मिंग करते समय 5 नंबर बात आप लोगों को ध्यान ये देना है कि मुर्गियों को बाहर जो पानी इकट्ठा होता है वो पानी पीने के लिए नहीं देना है। देखिए साथियों, जब बारिश होता है तो बारिश का पानी जगह जगह इकट्ठा होता है, और वो पानी अगर मुर्गियाँ पीते हैं तो उसके वजह से भी मुर्गियों में बहुत सारे बीमार दिखाई देते हैं, और इसीलिए जो पानी बाहर इकट्ठा होता है वो पानी कभी भी मुर्गियों को पीने के लिए नहीं देना है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।